उधर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के मुद्दे पर इजरायल और तुर्की एक बार फिर आमने सामने आते दिख रहे हैं। तुर्की ने अपने यहां पनाह लिए हमास के नेताओं को डिपोर्ट करने की इजरायल की मांग को खारिज कर दिया, जबकि इजरायल और हमास एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। गाजा पट्टी पर हमास का राज है और वहां से वो इजरायल पर हमले करता रहता है। वहीं इजरायल भी कम नहीं है। पिछले साल तो दोनों के बीच 11 दिन तक भयानक जंग भी छिड़ गई थी। लेकिन तुर्की के हमास से करीबी रिश्ते हैं, बल्कि उसके यहाँ हमास के कई नेता इजरायल से महफूज रह रहे हैं। इसी बात पर बीते एक दशक से ज्यादा वक्त से तुर्की और इजरायल के रिश्तों में कड़वाहट बनी हुई है। लेकिन तुर्की के विदेश मंत्री ने यह कहकर बात और बिगाड़ दी कि तुर्की हमास को आतंकी संगठन मानता ही नहीं, जबकि पिछले महीने ही इजरायल के रक्षा मंत्री रिश्ते सुधारने के लिए तुर्की पहुंचे थे। उधर यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना ने अपने सैनिकों के अभ्यास का एक वीडियो जारी किया और अपने जवानों की बहादुरी दुनिया को दिखाई, जिसमें रूस का एक सैनिक अपने कंधे पर रॉकेट लॉन्चर रखकर उससे गोले दागता नजर आया, जबकि दूसरा राइफल से फायरिंग करता दिखाई दिया। वहां बने नकली सैन्य ठिकानों को तबाह करने के बाद रूस के जवानों ने आगे बढ़कर अपनी पोजीशन ली और फिर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी दिखाया कि टारगेट मिलने के बाद अपने कमांडरों के आदेश पर कैसे तुरंत एक्शन लेना है। वहीं कुछ सैनिकों ने जमीन पर लेटकर राइफल चलाने का अभ्यास भी किया। इधर केरल के तिरुवनंतपुरम में मेयर के इस्तीफे की मांग कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत हो गई, जिसके बाद वहां बवाल मच गया। इस्तीफे के मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी नगर निगम का घेराव कर वहां प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी पुलिस वालों से धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद उग्र हुए प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। हालांकि इसके बाद मामला और बिगड़ गया। गुस्साए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़ गए, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी। लेकिन प्रदर्शनकारियों पर इसका भी असर नहीं हुआ और वो वहीं डटे रहे। प्रदर्शन कर रहे लोग इतने उग्र हो गए कि उन पर पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। आरोप है कि मेयर ने नगर निगम में भर्ती को लेकर सीपीआईएम के जिला सचिव को चिट्ठी लिखी थी। बिहार में शराबबंदी पर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने ही सवाल उठा दिए। उन्होंने शराबबंदी को फेल बता दिया, जिसके बाद बीजेपी ने जेडीयू को घेर लिया। इन जेडीयू के लोगों को देर से समझ में आती है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने शराबबंदी का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि केवल सरकार के चाहने से शराबबंदी सफल नहीं हो सकती। सफल नहीं है, लेकिन इससे समाज को फायदा बहुत हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। उधर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी ड्रोन और छोटे प्लेन से हमला कर सकते हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी, जो 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। अगर किसी ने नियम तोड़ा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुंबई पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक कई बड़े नेता भी आतंकियों के निशाने पर हैं। इस बीच राखी सावंत ने अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा पर केस दर्ज करवा दिया। उन्होंने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया और आरोप लगाया कि शर्लिन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने राखी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। राखी सावंत की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई।